इस वीडियो में वेदांता शेयर बिग न्यूज लगा रहा हूं, किंतु आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में लाइक दे दीजिए और स्टॉक मार्केट अपडेट हेतु चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए प्लीज़। वेदांता पेश किया 13,600 करोड़ रुपया का प्लान। अनिल अग्रवाल ने बताया कैसे आएगी स्टॉक में जोरदार तेजी। वेदांता शेयर न्यूज इन हिंदी। चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि भारत बेहद मजबूत स्थिति में है और मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और एनर्जी के साथ साथ डिजिटल पर फोकस से 2022 से 2031 के बीच भारत की जीडीपी दोगुनी हो सकती है। कर्ज से निपटने की कोशिश में लगे वेदांता के साथ ही विस्तार की योजनाओं पर भी काम शुरू कर दिया है। कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि कंपनी कई बिजनेस ऑपरेशंस का विस्तार करने की योजना में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 1.7 अरब डॉलर का निवेश करेगा। ये रकम 13,600 करोड़ रुपये के बराबर है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि पिछले वित्त वर्ष में कंपनी पहले 1.2 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है। चेयरमैन ने ये जानकारी 2022-23 की सालाना रिपोर्ट में कही है। क्या कहा चेयरमैन ने? चेयरमैन ने कहा कि हम ग्रोथ प्रोजेक्ट के लिए वित्त वर्ष 2024 में अतिरिक्त 1.7 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वेदांता पहले ही अपना एल्युमिनियम और जिंक क्षमताओं को बढ़ाने पर निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे तेल और गैस ऑपरेशंस फिलहाल भारत के कुल उत्पादन का 1/4 हिस्सा है। फिलहाल हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जहां हम देश के उत्पादन का आधे हिस्से तक पहुंच जाएं। वहीं पिछले वित्त वर्ष के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा वेदांता ने चुनौती भरे माहौल में काम किया है, जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन, एनर्जी क्राइसिस और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी शामिल थी। हालांकि इन सब के बीच भी कंपनी बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत बेहद मजबूत स्थिति में है और मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और एनर्जी के साथ साथ डिजिटल पर फोकस से 2022-2031 के बीच भारत की जीडीपी दोगुना हो सकती है। कर्ज चुकाने पर भी कंपनी का फोकस है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से कंपनी के कर्ज का बोझ चुकाने की रणनीति पर खबरें भी सामने आई है। मौजूदा वित्त वर्ष में वेदांता रिसोर्सेज को 4.2 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान करना है। कंपनी इसमें से 2 अरब डॉलर के बराबर बकाया का भुगतान पहली तिमाही में ही कर चुकी है। बाकी बची रकम में से 1 अरब डॉलर के ब्राउन का भुगतान जनवरी 2024 में किया जाना है। कंपनी इसके लिए रिफाइनेंसिंग के लिए समझौते कर रही है। वहीं ब्रांड मोनेटाइजेशन और डिविडेंड आय आदि तरीकों से भी अतिरिक्त रकम जुटाने की कोशिश की जा रही है। वेदांता का पिछले वर्ष का सेकेंड इंटरिम डिविडेंड का एक्स डेट 26 जुलाई था, तो इस बार भी सेकेंड इंटरिम डिविडेंड जुलाई में कंपनी दे सकती है।